हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक स्टूडेंट्स का सवाल था कि फैमिली प्रेशर कैसे झेलें। साधारण सा जवाब भी है, बहरे बन जाओ। अक्सर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं, लेकिन जिस उम्र के बच्चे ने ये सवाल पूछा उस उम्र में इस चीज़ को समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादा उम्र नहीं थी उस बच्चे की। छठी क्लास का स्टूडेंट्स था, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर फैमिली इतने प्रेशर्स अपने ही बच्चों पर क्यों बना रही। माँ बाप अपने बच्चों पर इतने प्रेशर्स क्रिएट क्यों कर रहे हैं, उनका बचपन उनसे छीन क्यों रहे हैं, उनका बचपन उनसे छीन कर उनके सोच को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। माना कि आपके पास ज्ञान और अनुभव अधिक है, इस वजह से आप कई सारी चीजें उन्हें करने से रोकते हैं, पर यही रुकावट उनके आने वाले भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि वो चीजें वो खुद सीखेंगे कैसे। ये जरूरी है कि आप भी उन्हें उसी संघर्ष से गुजरने दीजिए जिस संघर्ष से आप गुजरकर एक मुकाम तक हासिल किए। क्योंकि संघर्ष जो सिखाता है वो दुनिया की कोई किताब कोई ज्ञान नहीं सिखा सकता। कहते हैं अक्सर ठोकरें चलना सिखाती है, जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगा आप चलना नहीं सीख पाएंगे। यही वजह है कि जिनके अभाव में जो बच्चे होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा हटकर या उन लोगों से बहुत अच्छा कर जाते हैं जिनके पास सब संसाधन होता है, क्योंकि संसाधन उन्हें सीखने नहीं देती। अब इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल लेने से कुछ तो होगा नहीं। अगर चाय बनानी है तो जब तक चाय हम बनाएंगे नहीं तब तक हमें उसके बनाने का अनुभव कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन हमारे पास कितना भी क्यों ना आ जाए। बच्चों से माँ बाप का संवाद अक्सर चिल्लाते समय ही होता है। बच्चे बेहतर होने के बजाय बदतर हो जाते हैं। माँ बाप को इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आता। ये किताब की लाइन है। इस पूरी किताब में कम से कम 300-400 पेज की ये किताबें होगी, लेकिन इसमें से बस मैंने एक यही लाइन, मुझे इस पूरी किताब में एक यही लाइन अच्छी लगी। बाकी किताब में जो चीजें लिखी होती है वो बहुत सारे लोग रट्टा मार सकते हैं, पर मैं रचनात्मक ज्ञान में विश्वास करता हूँ, रचनात्मक कार्य करने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि समय बदलते जा रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। उसके अनुसार आपको अपनी सोच को भी बदलना ही होगा। पुरानी मान्यताएं, पुरानी सोच कभी भी विकास को सही दिशा नहीं दिखा सकती। हम पुरानी सोच और पुरानी मान्यताओं के अनुसार ही जीने की कोशिश करते हैं। माना कि जीवन में गलतियां हो सकती है, बिना गलतियों के कोई महान नहीं बना। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 बार गलती की, तब जाकर 10,000वें बार में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ये प्रयास बेकार गया, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि इतने रास्ते से बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों को पढ़कर आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बच्चा जो करना चाहता है 1 मिनट के लिए उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि अब 10 से 11 12 साल के बाद वो अपने बारे में गलत सोच सकता है कि मैं जो करूंगा या मैं जो करूंगी वो गलत है, लेकिन उसके पास ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। अगर आपको उससे कुछ करवाना है तो आप उसके साथ साथ वो काम उससे करने के खुद कीजिए और उससे करने के लिए प्रेरित कीजिए। उम्मीद है कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट ना करे, उनको आराम से सुनिए। वो क्यों अपने बारे में गलत बोल रहा है, क्या गलत, अगर उसे कुछ सिखाना है तो उसे आराम से समझाया भी जा सकता है। अगर कोई नहीं समझ रहा हो तब एक करे, स्टेप्स करे, व्यवहार कीजिए, लेकिन बातचीत तो कम से कम एक समय रखिए, आधा 1 घंटा बच्चों को भी सुननी, उनकी हरकतों को भी नोटिस कीजिए, क्योंकि वो अपने समय में जो कर रहा है अपने समय के अनुसार ही कर रहा है। वो कहीं से बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ला नहीं रहा। आज इंटरनेट का युग है, वो लोग कमाने के तरीके पे भी काम करना चाहता है, पर हम करने नहीं देते, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि ऐसा करना मेरे लिए गलत है। ऐसे कई स्टूडेंट्स से बात हुई है जिनकी समस्याएं अब लगता है बहुतों के लिए काम आएगा। आप लोग भी अपनी समस्याएं चाहे तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी एक सकारात्मक जवाब देने की। थैंक यू।